इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। जी हाँ दोस्तों, डीआईजी ग्राउंड पर लगातार जो है वो 5 दिनों से बुलडोजर जो वहां पर चल रही है, ये रिम्स के जमीन को लेकर के, क्योंकि वहां पर कहना है कि रिम्स की जमीन ये है और रिम्स के जमीन पर यहाँ पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण अवैध रूप से घर बनाई गई है, चाहे वो दुकान हो, मुख्य मार्ग हो या फिर घर हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी चीज हो। बुलडोजर लगातार जो है वहां पर चलाई जो है वो जा रही है और बुलडोजर से घर को बुलडोज किया जा रहा है। अब इस बीच जेलकेम पार्टी की तरफ से ऐलान आना शुरू हो चुका है। जेलकेम पार्टी के एक नेता है सूरज कुमार, उनका बयान सामने आया है और एक से एक वो बात बोलते नजर आए हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को उनका वीडियो दिखाऊंगा और उनका बात जो है, उनका बयान जो है वो बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। ये बयान से आप किस एतबार से सक्षम है, नहीं है, आपको क्या लगता है, ये सोची समझी साजिश है या एक तरीके से कहा जाए तो ये मतलब आपको जो लगता है बयान सुनने के बाद, आपको जो लगता है वो जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखते हैं। ये वीडियो को पहले आप देखिए कि आखिर में क्या कुछ कही जा रही है बुलडोजर को लेकर के, और इसमें टाइगर इस तरीके से एग्रेसिव अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। डीआईजी ग्राउंड में अवैध कह के तोड़ा जा रहा है बिल्डिंगों को। निशा भगत वहां जाती है और वहां विरोध प्रदर्शन करती है, उस पर थप्पड़ मारा जाता है। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, निशा भगत जी जिस माध्यम से, जिस कारण से वहाँ पे डीआईजी ग्राउंड में वो पहुँची, उनका मकसद था कि वो जो मकानें तोड़ी जा रही हैं, वो क्यों तोड़ी जा रही हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो नेम फेम या फिर कुछ भी पाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं और उनको उनके ही समाज के लोग ट्रोल कर रहे हैं। दूसरा समाज के लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनके ही समाज के लोग उनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कौन लोग हैं जो झारखंडियत को नहीं समझ रहे हैं, जो झारखंडी को नहीं समझ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत बहुत मेरा वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है, हमारे पार्टी से लड़ाई है, बहुत कुछ है हमारा। लेकिन एक झारखंडी जनमानस होने के नाते तकलीफ तो सबको है कि भाई कि एक आदिवासी समाज का घर तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस घर में क्रिश्चियन का वो लोगो लगा हुआ है, ईसा मसीह का जो लोगो होता है वो लोगो लगा हुआ है, इसलिए तोड़ा जा रहा है और सरना वाले लोग खुश हैं। एक बात हम आपको दिखा रहे हैं, एक फोटो कोई पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, मेरी नज़र गई थी, उसमें क्रॉस करके ये दिखाया गया है कि जो डीआईजी ग्राउंड में जो मकान तोड़ा गया है वो मकान क्रिश्चियन का है और वहाँ पे लोगो लगा हुआ है क्रिश्चियन वाला। तो हमें एक बात बताइए, निशा भगत तो सबसे बड़का विरोधी है आज के समय में, है कि नहीं है? है ना? क्रिश्चियन समाज का जो धर्मांतरित लोग हैं उसका सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी अभी निशा भगत खुल के अगर कोई बात को बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? निशा भगत। लेकिन उसके बावजूद उस घर को टूटने से बचाने के लिए वो वहां पहुंची। इससे साफ ये प्रतीत होता है कि एक आदिवासियत का जो संबंध है, निश्चित तौर पे वो धर्म परिवर्तन करके दूसरे समाज में चले गए हैं, दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, लेकिन उनका समाज, उनका पुरखा, उनके पिता, उनके दादा निश्चित तौर पे भी आज वही है। उनका जात, उनका कॉलम आज भी वही है, उनका जो अधिकार है आज भी वही है। तो ये दर्द है निशा भगत को। ठीक है, नेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए ही पहुंची, मान लिए हम, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया, भरे मंच में उनके साथ कपड़ा खींचा गया, उनको थप्पड़ जड़ा गया, ये कहीं ना कहीं झारखंडियत को शर्मसार करने वाला चीज़ है। ऐसा व्यवहार किसी भी महिला के साथ नहीं। ठीक है, हमको बहुत गाली दी है, हमारे पार्टी के लोगों को भी बहुत गाली दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ में गलत व्यवहार हो जाए। हम कभी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं। आप आलोचना, अगर आप गलत हैं तो आपकी आलोचना भी करेंगे, आप अगर अच्छे काम करते हैं तो उसकी सराहना भी करेंगे। मेरा ये हमेशा से रहा है कि हम पक्षपात होकर किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत संबंध खराब हो सकता है, दादा एक सवाल है, पूरी बात सुनिए, वैचारिक संबंध खराब हो सकता है, लेकिन झारखंडियत के मुद्दे पे हमेशा हम हर वो झारखंडी के साथ खड़ा होंगे। आदिवासियत के मुद्दे पे हर आदिवासी समाज के साथ हम खड़ा होंगे, उनके लिए आवाज को बुलंद करेंगे। हम कोनो मुख्यमंत्री नहीं ना महेशदा, हम कोनो प्रधानमंत्री नहीं ना, हम एक आम छोटा सा एक लड़का है जो अपनी बात को मीडिया में रख देते हैं। अगर इस मीडिया के माध्यम से, इस बात के माध्यम से अगर किसी को मदद होता है, किसी का आवाज उठ जाता है, तो हमारा कौन चीज आता है? हम तो आवाज उठाएंगे। तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया निश्चित तौर पे ये गलत है, हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन उनका वहां पहुंचना और आदिवासी समाज के लोगों को उनको ट्रोल करना, ये दुखद है। ये हमें समझ में नहीं आया कि अपने ही वो तो आदिवासी समाज के सरना धर्म को, मैंने कट्टर सरना जिसको कहते हैं, और आदिवासी का घर टूट रहा, ईसाई का घर टूट रहा था, उसको बचाने के लिए पहुंची थी और उसका लोग ट्रोल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमें समझ में नहीं आया। हालांकि उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो लड़ने वाली है, छोड़ेगी नहीं। दादा सवाल है कि क्या डीआईजी ग्राउंड में जब बिल्डिंग बनाई गई, आदिवासी लोग ही रहते हैं,
उनका बिल्डिंग तोड़ा जा रहा था, क्या निशा भगत वहाँ गलत तरीके से गई थी? अरे देखिए महेशदा, गलत तरीके से कोई नहीं जाता है, ठीक है। न्यायालय का आदेश है, ठीक है। न्यायालय का हम आपको पहले भी बोले कि सम्मान होना चाहिए। तो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का सम्मान है। न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि वो रिम्स प्रबंधन का जमीन है, और रिम्स प्रबंधन के जमीन में बाद में जब निशा भगत को गिरफ्तार किया गया तो निशा भगत से बॉन्ड करवाया गया कि आप उस जगह पे नहीं जाइएगा, माननीय न्यायालय का आदेश है। तो निशा भगत भी स्वीकारी कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस जगह पे वो बिल्डिंगें बनी, हम फिर कह रहे हैं, ये बार बार हम कह रहे हैं कि जिस जगह पे वो बिल्डिंग बनी उस जमीन को बेचा कैसे गया, उस जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ, उस जमीन का मोटेशन कैसे हुआ, उस जमीन का नक्शा कैसे पास हुआ, उस जमीन पे लोन कैसे पास हुआ, उस जमीन पे मिस्त्री लग के एक एक ईंटा कैसे जोड़ाई हो गया, उस जमीन पे बिल्डिंग कैसे बन गया, उस जमीन पे लोग कैसे रहने लगे। सवाल ये है, कोनो एक दिन में ये तमाम चीजें नहीं हो जाती हैं। तो इन तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए, इनको कोर्ट घसीटना चाहिए और इनके भी बने मकानों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, ताकि जो दर्द हमारे आदिवासी समाज के लोग को झेलना पड़ रहा है, आज वो बच्चे लाचार हैं इस ठंड में बाहर रहने को, वो दर्द इनको भी झेलना पड़े। इनका पूरा संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए और इनको जेल में डाल देना चाहिए कि आपका नाजायज कुछ पैसों के कारण आज ये व्यक्ति, इस परिवार का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया है। तो ऐसे तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे प्रकरण में संलिप्त होते हैं। जब झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो ये आईएएस आईपीएस ये अधिकारी कौन खेत के मूली है महेशदा? जब झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल हो सकता है जमीन के मुद्दों पे, हुआ है ना, 5 महीना जेल काट के आए हैं हेमंत सोरेन जी, कि नहीं आए हैं? आईएएस आईपीएस जेल जाके आए हैं ना, कि नहीं आए हैं? तो जब उनके जैसे व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री रहते जेल भेजा जा सकता है, तो ऐसे छुटपुटिया लोग को तो कभी भी भेजा जा सकता है। तो इन पे एफआईआर होना चाहिए, जांच होना चाहिए और इनकी संपत्ति को जब्त करके, इनकी संपत्तियों को बेच के उन तमाम गरीबों को दे देना चाहिए था जिनका घर तोड़ा गया। उनका कोई दोष नहीं है। हम उनके लिए आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, निरंतर बोलेंगे। मेरा जो औकात है, मेरी जो क्षमता है, हम हमेशा सवाल पूछेंगे। हम कोनो पावर में नहीं है, हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पे जाके कार्रवाई कर देंगे। हाँ, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे, लोगों को जरूर जगाएंगे कि इस पे आवाज बुलंद करना चाहिए। यहाँ आदिवासी चाहे सरना हो चाहे ईसाई हो, जब एक ईसाई का घर टूटा तो सरना के लोग जाके वहां पे खड़ा हो गए। निशा भगत हुई ना जी। तो इस लड़ाई में आदिवासी सरना नहीं करना चाहिए, इस लड़ाई में आदिवासी कुर्मी मूलवासी दुनिया जहां नहीं करना चाहिए। इस लड़ाई में झारखंडियत को प्रस्तुत करना चाहिए और झारखंडियत को मिलकर इस पे आवाज खड़ा करना चाहिए और आवाज इस तरह से बुलंद करना चाहिए कि वो तमाम अधिकारियों को जेल होना चाहिए और उनकी संपत्तियों को बेच के इन तमाम गरीबों को दे देना चाहिए। इस पे लड़ाई होना चाहिए और हम लोग इस पे प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि हम लोग एक झारखंडी जनभावना को जोड़ेंगे, झारखंडियत को बुलाएंगे और इनके लिए न्यायालय में आवाज उठाएंगे, इनके लिए रोड में आवाज उठाएंगे, इनके लिए आंदोलन कर लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको न्याय दिलाने में हर वो प्रयास करेंगे जो एक प्रयास किया जा सकता है। मानना, होना, नहीं होना वो हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भटक जाएं। लड़ाई बहुत बड़ी है और ये एक जगह की लड़ाई नहीं है। ऐसा रांची में बहुत ऐसा जगह है जहां ने अधिकारी पदाधिकारी मिलके इन तमाम चीजों को अंजाम तक पहुंचाया गया। उन तमाम अधिकारियों को घर भी टूटना चाहिए, तभी लोगों में डर जाएगा और आने वाले समय में ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकारी संपत्ति को अपना प्राइवेट संपत्ति बना के लोग नहीं बेचेंगे। ये डर जब तक नहीं होगा तब तक आप ऐसी घटनाओं को देखते रहेंगे। डर होना चाहिए लोगों के अंदर में कि अगर हम गलत काम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो जी हाँ, और उनका ये कहना है, यानी कि सूरज कुमार भाई का ये कहना है कि यहाँ पर आप समझिए, तो आज ये कल घर नहीं बना है, 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी घर नहीं बना है, 25 साल 35 साल से यहाँ पर घर है। घर यहाँ पर है, रजिस्ट्री कैसे हुई, वो जमीन को बेचा क्यों गया, यहाँ पर लोन फाइनेंस कैसे उनको, यानी कि लोन उनको कैसे मिला, सबसे बड़ी बात ये है मोटेशन यहाँ पर कैसे हुआ, तो हर कागजात यहाँ पर रेडी क्यों है। ये एक तरीके से कहा जाए तो पर्टिकुलर एक कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से गुजर करके और फिर वो जमीन अपने नाम कर ले। जमीन को नाम करने के लिए, खरीदने के लिए कई ऐसी चीजें होती है। वही जमीन के कागजात दिखा करके लोन भी लोग लिए, वही जमीन लेने के लिए मोटेशन भी उनका बना और तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जमीन को लेकर के वो तमाम उनके पास मौजूद है। तो ये काम कैसे हुआ, तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इनका ये कहना है और इनके साथ साथ में ये कहना है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो जो एक तरीके से कहा जाए बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं
और जो गलत तरीके से पैसा वसूली करते हैं उनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर ठंड का मौसम है, घर को तोड़ दिया गया है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ये वो तमाम ऐसी बातें जो है वो झेलकेम पार्टी की तरफ से जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं ये मुद्दा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है वो लग रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ते जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे जो है वो आप लोगों को पता चलते रहेगा। लेकिन आप लोग जो है वो देखें और हम भी आप लोगों को दिखाए हैं कि वहां पर डॉक्टर्स का जो घर था वो तमाम घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में रोड पर जो है अतिक्रमण को कह करके मुख्य मार्ग पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। 72 घंटे का नोटिस भी जारी कर दिया गया था, जिसके अपडेट जो है वो इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को हम दे दिए थे। तो ये सब सारी चीजों को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, आप किस नजरिए से देखते हैं, जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक लाइन आप जरूर जो है बताइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।